हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स वो है 1991 की, तो बहुत ही सीनियर खिलाड़ी जॉन स्लॉथ, जिनकी रेटिंग इस गेम के दौरान थी 2300। और उनके सामने है विलियम वॉटसन, इनकी रेटिंग लगभग 2500, 2498 इनकी रेटिंग थी। तो चलिए शुरू करता हूँ। इस खतरनाक गेम को खेली गई थी डेनमार्क में। नाइट F3 के साथ पहला मूव यहाँ जॉन स्लॉथ का आया। इसका रेस्पॉन्स यहाँ विलियम ने D6 से दिया। ठीक है, D4 खेला गया, देन हुआ G6, G3, बिशप G7, बिशप G2। ठीक है, किंग्स इंडियन डिफेंस, नाइट F6, C4, दोनों साइड्स का कैसल हो गया एक एक करके। नाइट एट बी गोज टू D7 फ्रॉम ब्लैक साइड, क्वीन C2 वाइट की तरफ से, E5। ठीक है, रुक गया D1 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक E8। तो डी टेक्स E4, डी टेक्स E4 और सीधा ई पॉन आगे पुश हुआ आगे। ब्लैक प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे इस पॉन को और आगे पुश करके C6, देन H3, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3, नाइट C5, देन नाइट C3 पॉन पर। चलिए ठीक ठाक डिफेंस हो चुका है, प्रेशर बन रहा था यहाँ पर। नाइट गया H5 स्क्वायर पर, देन रुक गोज टू B1, देन नाइट गया E6 स्क्वायर पर। यहाँ से नाइट देखिए आ जाएगा किंग H2, देन खेला गया रुक F8। रुक F8 का सीधा एक ही मतलब निकल के आता है, क्या कौन आगे पुश हो सकता है, शायद हो। क्वीन D2, यहाँ खेला गया F5, वही हुआ। क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, देन F4। बिशप ट्रैप होने के पूरे चांसेस थे, थोड़ा स्पेस बनाना जरूरी भी था। बिशप गया C1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D4, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। करते तो प्रॉब्लम है, ठीक बात है। तो क्या करें, जी पॉन आगे पुश करके ब्लैक के नाइट को धक्का दिया जाए यहाँ से। नाइट टेक्स F3 जाएगा, बिशप टेक्स F3 जाएगा। उसके बाद क्या करें, नाइट वापस ही जाएगा और क्या होगा। चलिए गेम पर ही चलते हैं यहाँ से। यहाँ खेला गया रुक D3। अब रुक के D3 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक के पास क्या ऑप्शंस बचती हैं। एक ऑप्शन है कि F पॉन से यहाँ पॉन्स को पहले कम एक्सचेंज किया जाए। F टेक्स G3 चेक, F टेक्स G3, तो जिस तरह से गेम आगे बढ़ाई जा सकती है और F फाइल को ओपन करके कुछ चांसेस लिए जा सकते हैं। ब्लैक गेम प्लान वहां से कर सकता है, लेकिन ब्लैक ने कहा नाइट टेक्स F3 चेक। रुक टेक्स F3 होने के बाद G5, जी पॉन आगे पुश हुआ। तो यहाँ G4 फाइनली व्हाइट ने किया और नाइट को जाना पड़ा F6 स्क्वायर पर, और व्हाइट का रुख वापस आ गया D3 स्क्वायर पर। सही भी है। व्हाइट की प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यही है कि बिशप ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है। बिशप गया E6 स्क्वायर पर, हाँ, और कोई इलाज भी नहीं है, बी पॉन आगे ही पुश होगा। B3 खेला गया और उसके बाद आप बिशप मैन्यूवर पर भी फोकस करेंगे थोड़ी देर के लिए। H5 फाइनली खेला गया, देन खेला गया F3, रुक ए गोज टू D8, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, करने पड़ेंगे। रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। कहा ना, बिशप बेचारा आ ही नहीं पा रहा है। किंग F7, और फ्रेंड्स किंग के F7 स्क्वायर पर आने के बाद अब ब्लैक का गेम प्लान यहाँ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। बिशप B2 मैं पहले से मान रहा हूँ कि शायद हो सकता था, समय था, लेकिन यहाँ हुआ रुक B2। रुक के B2 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ H टेक्स G4, और H टेक्स G4 होने के बाद अब दो ऑप्शन हैं। यहाँ ये एच फाइल तो ओपन हो चुकी है। अगर एच टेक Z4 किया जाएगा तो डायरेक्टली रुक आके चेक देगा और उसके बाद फर्दर ब्लैक यहाँ अपनी गेम को प्लान कर सकता है। बी पॉन आगे पुश कर दो है। चलते हैं गेम पर। एक्चुअल यहाँ खेला गया रुक एट गोज टू G4, और ऐसा होने के बाद देखिए रुक H8 तो एक ऑप्शन में है ही, लेकिन ब्लैक ने कहा, यानी विलियम ने कहा क्वीन B4, और क्वीन के B4 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट पर अटैक बनता है। अब बिशप D2 से आपने इलाज कर लिया इसका, लेकिन यहाँ क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, और ये क्वीन कहाँ एंटर करने की कोशिश करेगी बाद की बात है, लेकिन गई क्वीन उसी स्क्वायर पर थी, कैसे गई थी देखेंगे। लेकिन फिलहाल व्हाइट का मूव है। मेरे हिसाब से व्हाइट नाइट A4 करके क्वीन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता था। क्वीन A4 होता है, नाइट क्वीन हटती, नाइट A4 होता है तो क्वीन को हटना पड़ता है यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट D1, और ऐसा होने के बाद फ्रेंड्स अब ब्लैक के पास एक अपॉर्चुनिटी आई। वो कैसे, यहाँ उन्होंने किया नाइट Z4, सीधा सीधा सेक्रीफाइस किया और पूरी तरह प्लान बना लिया कि यहाँ जगह बनाई जाएगी, मतलब एच फाइल को ओपन किया जाएगा। डायरेक्टली पॉन गया तो गया, वो वाली कहानी करें तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ चुना गया H6 Z4 को। ऐसा होने के बाद एच फाइल ओपन हुई, रुक से सीधी आई चेक। इस चेक से बचने के लिए
कोई इलाज ही नहीं है। देखिए क्वीन भी ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ गई, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा बिशप एस3 के अलावा। लेकिन ऐसा होने के बाद रुक टेक्स एस3 चेक, फ्रेंड्स ये मूव कितने लोगों को समझ में आया कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि ये मूव इसमें यहाँ इस गेम में चेकमेट फोर्स कर रहा है। वो कैसे? किंग टेक्स एस3 होने के बाद सीधा क्वीन आई जी1 स्क्वायर पर, और अगले मूव में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये चेक, किंग के चेक तो नजर आ रही है, किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। तो एक तो ऑप्शन है यहाँ से, अगर यहाँ वाइट डिसाइड करेगा कि वो क्वीन बीच में लगा सकता है तो नाइट उसका डिफेंडेड हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, नाइट ही अगर ऐसे स्क्वायर पर आ जाए, लेकिन उसका फायदा होगा नहीं कि यहाँ पर ये क्वीन भी चेकमेट कर रही है, ये भी नहीं देखा मैंने। यहाँ चुना गया क्वीन एफ3, क्वीन एफ3 पर ही चलते हैं, क्योंकि मुझे ये चेकमेट यहाँ से एच1 स्क्वायर पर ब्लैक की क्वीन ना जा पाए उसी लिए चला गया है। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर विलियम निकोलस वॉटसन का बिशप टेक्स जी4 चेक, जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो एफ4 स्क्वायर पर पॉन रखा हुआ है उसने अपना काम पूरा कर रखा है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन टेक्स जी4 के अलावा कोई मूव है ही नहीं। देन उसके बाद क्वीन एच1 चेक और ये मेट। फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की चेकमेट और बहुत ही कमाल की गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।